आदाब, मैं जर्नलिस्ट मज़र, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे लोग राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ओखला विधानसभा सीट में अभी ज़मीनी सतह पर क्या माहौल है। ओखला विधानसभा सीट आखिर किसके खाते में जाने वाली है, इसी चीज़ पर चर्चा होगी। तो वीडियो देखिए और आखिर तक बने रहिए। ओखला विधानसभा सीट में मैं पिछले तकरीबन डेढ़ हफ्ते से शायद घूम रहा हूँगा और यहाँ लोगों से बात करने के बाद जो नतीजा मैंने अक्स किया है उसी की बुनियाद पे आज बात होगी। सारे लोग जानते हैं कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद की ये जो दो सीटें हैं लोगों की, या फिर पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये दो ही सीटें क्यों ज़्यादातर चर्चित रही हैं। तो सीधी साफ सीधा वजह ये है कि इन दोनों ही विधानसभा सीट से MIM भी मैदान में है, जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है पूरे राजधानी में। तो वहीं इन दो सीटों में इन तीनों पार्टियों के अलावा भी MIM ने अपना नाम दाखिल कर दिया है। अब ऐसे में ओखला विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं MIM के वो हैं शिफाउर रहमान और मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन। अब इन दोनों को जो एक बहुत ही ख़ास चीज़ जोड़ती है आपस में, वो कड़ी ये है कि दोनों ही मुसलमान हैं और इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम अक्सरियत है आबादी की। और इन दोनों ही नुमाइंदे को लेकर जो ख़ास बात है वो ये है कि दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। शिफाउर रहमान पैरोल कस्टडी पे हैं बाहर, अभी फ़िलहाल कैंपेनिंग की उन्हें इजाज़त मिली है कोर्ट से। मामला ये है कि CAA के दौरान जो भी पूरा मुल्क भर में माहौल रहा है, सब लोग जानते हैं कि शाहीन बाग जो खड़ा हुआ, शाहीन बाग नौ तामीरी इलाका है, नौ आबादी इलाका है, नया इलाका बसा था जिसको कोई जानता नहीं था। मगर जो एक इनकलाबी आवाज़, जो इनकलाबी नारे शाहीन बाग के तंग गलियों से दराज हुए CAA के वक्त में, तो आज भले ही लोग CAA को कुछ वक्त के लिए भुला गए हों, मगर शाहीन बाग हर किसी को याद है। और शाहीन बाग की जो भी मुस्लिम बहनों ने, माओं ने जो किरदार निभाया था वो भी सब लोगों को याद है। और उसमें भी बहुत बड़ा किरदार था शिफाउर रहमान साहब का। तो अब कुल मिलाकर के लोगों का ये कहना है कि जिसने हमारे लिए पिछले 5 साल अपने बीवी से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी से दूर, आराम से दूर, हर किस्म की ऐश व इशरत से दूर सलाखों के पीछे रहा है, किसके लिए रहा? कौम के लिए रहा, अपने मिल्लत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए। महज़ उनका जुर्म इतना सा था कि उन्होंने अपने हुकूक का मुतालबा, अपने लोगों के हुकूक का मुतालबा मुल्क से किया था। और ऐसे में अगर आज कोई शिफाउर रहमान या आज कोई ताहिर हुसैन हार जाता है तो फिर आगे कोई दूसरा अपनी आवाज़ दराज़ नहीं कर पाएगा। ये एक जो मामला है, ये एक जो चर्चा है, ये बहुत उरूज पर है। अब सोचे थोड़ा सा कुछ देर के लिए कि ऐसे कई सारे बेकसूर नौजवान हैं जो सलाखों के पीछे हैं, जो या तो दिल्ली दंगे में जिन पर इल्ज़ामात लगा दिए गए, जेलों के अंदर ठूंस दिया गया, या फिर CAA के वक्त में इन लोगों के साथ जो भी कानूनी कार्रवाई की गई, झूठे इल्ज़ामात के चक्कर में इन्हें अंदर डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी जो भी इल्ज़ामात लगा रही है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये मुस्लिम अक्सरियत सीटों में जो नुमाइंदे हैं, जो चर्चा में हैं, वो भी मुसलमान हैं। यहाँ के जो साबिक़ MLA रहे हैं ओखला के, अमानतुल्लाह खान 10 साल से, अब इन पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है आपको याद आ जाता है कि हाँ आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के वोट आपको चाहिए। मगर आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल, जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अक्सर मुसलमानों के मुद्दों से परहेज़ करते हुए नज़र आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ शाहीन बाग के लिए उनके जो जुमले हैं वो बहुत दोहराए जाते हैं कि दिल्ली की पुलिस मरकज़ी हुकूमत के हाथ में थी, अगर इनके हाथ में होती, यानी कि राज्य सरकार के हाथ में होती, तो वो बहुत पहले शाहीन बाग ख़त्म करवा चुके होते। तो ये जो जुमले हैं ना, वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के उस जुमले की वजाहत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जो है वो लैब ग्रोन हिंदुत्व आइडियोलॉजी के सैंपल है। अब कुल मिलाकर के बात ये है, जो लोगों का ज़्यादातर रुझान है वो शिफाउर रहमान की तरफ इसीलिए है कि आज अगर हम एक शिफाउर रहमान का साथ नहीं देंगे तो कल कौम मिल्लत के लिए दूसरी आवाज़ शायद बुलंद ना हो सके। अब तक जो मामला चला है
वो अमानतुल्लाह ख़ान और शिफाउर रहमान के बीच में और क्या आप कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है और मुस्लिम अक्सरियत सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी की जीतने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डर फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी जीत जाएगी आपसी लड़ाई में। हालांकि ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ की वजाहत एम भी कई सारी जगह पर अपने मंच से कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के अब तक का जो मुझे मामला लगा है ज़मीनी सतह पर ओखला विधानसभा सीट को लेकर, वो यही है कि एक उम्मीद है कि जो नारे दराज हुए थे सीए के वक्त में, दिल्ली दंगे के वक्त में जो मुसलमानों ने झेला था, उस जुल्म का हिसाब अब अवाम मांग रही है। और शायद ओखला की इन्हीं तंग गलियों से इनकलाब लिखने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरह? आप अपने ख्यालात नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ। मैं ओखला की सड़कें ऐसे ही घूमता रहूँगा 5 तारीख तक। शायद हो सकता है कि नताइज जब तक आ जाएँ सामने तब तक मैं यहीं रुकूँ, तो बराबर आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। अब तक की तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।